वेलकम बैक नाज़रीन। कराची की अमन अमान की सूरत हाल पर हम 2 दिन से प्रोग्राम्स करते नजर आ रहे हैं कि 15 रोज गुजर जाने के बावजूद भी अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होती नजर नहीं आ रही, बल्कि मजीद बिगड़ती चली जा रही है, जिस पर कराची पुलिस चीफ का नोटिफिकेशन काबिल गौर था। उसके बाद अहकामात को हवा में उड़ा देना दूसरे सेगमेंट का हमारा हिस्सा था। आज की जो ताज़ा तरीन खबर यह है कि डीजी रेंजर्स सिंध की जेर सदारत इजलास हुआ कराची शहर की अमन अमान की सूरत हाल पर, जिसमें एडिशनल कमिश्नर कराची की बात कर ली जाए, एडिशनल आईजी की बात कर ली जाए और दीगर हसास इदारों के चीफ्स की बात कर ली जाए। सब ने जो है वो वहां पर शमूलियत इख्तियार की और उसके बाद कुछ मामला तय पाए गए हैं, कुछ मैकेनिज्म बनाया गया है, कुछ स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया गया है, विच वी गोना डिस्कस इन द सेगमेंट। इस वक्त हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर K21 न्यूज ताहिर अब्बासी ऑन कॉल मौजूद है। ताहिर, जानना चाहूंगा आज जिस इजलास की सदारत डीजी रेंजर सिंध ने की, उसमें क्या मामला तय पाए गए हैं कराची की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए? शुक्रिया बिलाल साहब। आज जो है वो डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी की ज़ेर सदारत एक इजलास था। सेकंड चेयर थी कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिन्हाज साहब की। इंसदाद दहशतगर्दी, इंटेलिजेंस ब्यूरो समेत रेंजर्स के तमाम आला अफसरान और तीनों अजला के DIGs समेत शहर भर के ज़रूरी अफसरान जो है वो इस इजलास का हिस्सा थे, जिसमें अब मजमूई तौर पर गुज़श्ता बरस की 72,000 वारदातों समेत इब्तदाई तौर पर जो 14 अयाम है रवा बरस के, उसमें होने वाली वारदातों पर के आदाद शुमार पर तफसीली जायजा लिया गया है। ठीक है। खौफ जो पैदा होती हुई सूरत हाल थी, शहर भर में कत्लो गारतगिरी और डकैतियों समेत ताजर बिरादरी ने जो अदम एतमाद का इजहार किया था कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर, उस पर नजरसानी की गई है। जो है वो डीजी रेंजर्स ने तमाम तर सूरत हाल को फौरी तौर पर कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को लूप में लिया है और तमाम तर इक़दाम को का जायजा लेने के बाद हतमी फैसले किए गए हैं। जो जराए बता रहे हैं वो ये हैं कि जो जेल से आने वाले डकैत हैं, जमानतों पर रिहा होने वाले, उनकी फहरिस्तें तैयार की जाएंगी और उनकी नकलो हरकत को उन पर नजर रखी जाएगी, आया वो जेल से आने के बाद अब क्या कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो शहर में हाई प्रोफाइल डकैतियां थी, मुश्तरका तौर पर पुलिस और रेंजर्स उन पे असर जो है वो तहकीकात दोबारा करेगी। बड़ी जो तहकीकात थी उस वो कहां तक पहुंची है, इस पर जायजा लिया जाएगा। तीनों अजला के DIGs को यह अहकाम दिए गए हैं कराची पुलिस चीफ की जानिब से कि जो रेंजर्स के साथ मुश्तरका तौर पर डकैतियों और स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों पर काबू पाने के लिए जो है वो तेजी से इक़दाम किए जाएं। लेकिन ये सूरत हाल उस वक्त भी जारी है जब जो कि खौफ की फिजा है शहर में, कि जिस वक्त ये इजलास हो रहा था उस वक्त भी शहर में डकैती मुदामत पर एक शख्स मारा गया है, दूसरा जख्मी है, दीगर वाकयात है चोरी और डकैती की। आज भी 16 से जायद छोटी और बड़ी वारदातें शहर में रूनुमा हो चुकी हैं। रेंजर्स ने हतमी तौर पर जो प्लान था उस पर अमल दरामद के लिए अहकाम दे दिए हैं। शहर में देखना होगा कि अगले 24 ताहिर, डीजी रेंजर्स जिस इजलास की सदारत करते हैं उसमें यह मामला भी जेर गौर आया। मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर भी आपका कमेंट कि मुश्तरका लाएअमल अब तैयार किया गया है, जो कॉम्बिंग ऑपरेशंस हुआ करेंगे वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बशमूल पुलिस और बशमूल रेंजर्स ये सब मिलकर अब ऑपरेशंस करते नजर आएंगे क्या? बिलाल साहब, क्योंकि जो पुलिस का शोबा तफ्तीश है वो इस तरह मुताहरिक नहीं है जिसे उस तरह होना चाहिए, लेकिन अगर रेंजर्स का शोबा तफ्तीश जो एक खुफिया तौर पर काम करता है, अगर उसकी बात की जाए तो वो शहर में इंतहाई मुताहरिक है। उसका इंटेलिजेंस नेटवर्क इंतहाई वसी और जदीद आलात से जो है वो भरा हुआ है। तो रेंजर्स के उस शोबा तफ्तीश को इस्तेमाल करने की यहाँ पर यकीन दहानी कराई गई है कि पुलिस और रेंजर्स मुश्तरका तौर पर शहर में होने वाली वारदातों पर तहकीकात करेंगे और उसमें मुलव्विस मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए जो है वो हर ठोस इक़दाम जो है वो अमल में लाए जाएंगे। ये तमाम तर फैसले किए गए हैं। जो वीर भान के कत्ल की तहकीकात थी उस पर भी पुलिस ने आज सुबह बड़ा ब्रीफली मीडिया को बताया है। एक मुलजिम है जिसका नाम इमदाद अली बताया जा रहा है, जिसे गुलिस्तान जौहर में एक छापे के दौरान गिरफ्तार किया था। इसके दीगर 5 साथी हैं, 3 मेहरान कार में सवार थे, 3 मोटरसाइकिलों पर सवार थे। एक इमदाद अली को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पुलिस अब तक दावा करती है कि पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद किया है। अब तक तमाम जराए ने इसकी तस्दीक नहीं की है, लेकिन DIG साउथ ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की यकीन दहानी भी कराई है अहले खाना को उनके कि दीगर मुल्जिमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब से कुछ देर पहले जब मेरी कराची पुलिस के बावसूख जराए से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि DIG साउथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वीर भान का जो कत्ल केस है उसकी तफ्तीश में पुलिस को शदीद मुश्किलात का सामना है। वजह क्या है?
बिलाल साहब, क्योंकि सुबह ही पुलिस ने तकरीबन 11 बजे के करीब एक मुलजिम की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। दीगर टारगेट थे जो लूट में थे, सेक्शन किए हुए थे पुलिस ने, वो फरार हो गए हैं। पुलिस ने अब से कुछ देर पहले 5 से ज्यादा मकामात पर छापे मारे गए। पुलिस को टारगेट लेने में मुश्किलात का सामना है। जो अब मेरी जराये से बात हुई है, उन्होंने बताया कि डीआईजी साउथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो अगले 5 टारगेट थे वो मिलना मुश्किल हो चुके हैं। पुलिस ने दीगर टारगेट के लिए छापे जरूर मारे हैं, लेकिन नाकामी का सामना है। लेकिन अगर इस तरह की जल्दबाजियां होती रहेंगी तो पुलिस और रेंजर्स की जो मुश्तरका काविशें होंगी उसको नुकसान पहुंचता रहेगा। लेकिन डीआईजी साउथ की अगर बात की जाए ताहिर, तो ये पहले भी इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर तैनात रह चुके हैं, फिर हैदराबाद गए, फिर इनका ट्रांसफर किया गया ईस्ट में, फिर फौरन 3 घंटे के बाद इन्हें साउथ रवाना किया गया। तो क्या ये इस डिस्ट्रिक्ट की डायनामिक्स को अच्छे से नहीं समझ सकते? पहले भी रह चुके हैं, अभी भी हैं, तो ये गफलत क्यों हो रही है? बिलाल साहब, क्योंकि जब बुध के रोज वीर भान का कत्ल हुआ तो एकदम प्रेशर बढ़ा है। ताजिर बरादरी ने भी शोर मचाना शुरू किया। शहरियों ने सोशल मीडिया पर सख्त पुलिस की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया। पुलिस दबाव का शिकार हुई होगी। जो सूरत हाल है वो यह है कि पुलिस जिला जुनूबी में अमन व अमान की बरकरार सूरत हाल को कायम रखने में गुज़श्ता 1.5 साल से मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। छोटे बड़े डाके हैं, इसके अलावा स्ट्रीट क्राइम्स की बड़ी वारदातें हैं। जो वीर भान के साथ वारदात हुई, बैंक से रकम निकालने के बाद शहरी का लुट जाना, ये जिला जुनूबी में मामूल के मुताबिक है। सेंट्रल में भी ये वारदातें बहुत हैं, लेकिन जिला जुनूबी में इसकी तादाद बहुत ज्यादा है, जो कि मजमूई तौर पर रिपोर्ट नहीं हो पाती, लेकिन इसकी तादाद इंतहा से ज्यादा है। जो पुलिस जराये बता रहे हैं कि वीर भान के कत्ल में जो तहकीकात थी वो आज सुबह 11 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंतहाई मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। आज के इजलास में ये बात ज़ेरे गौर आई क्या कि एडिशनल आईजी कराची पुलिस चीफ की अगर बात की जाए तो पुलिस को हैंडल करने में या अहकामात उनके, कल हमने जैसे डिस्कस किया, हवा में उड़ा दिए गए नोटिफिकेशन निकालने के बाद, तो क्यों ये मिसकोऑर्डिनेशन हो रहा है? बिलाल साहब, क्योंकि पुलिस ने इब्तदाई तौर पर हुकाम को ब्रीफिंग दी थी कि पुलिस अपने तहत भी तहकीकात कर रही है। जो रवा साल होने वाली 7 छोटी और बड़ी कत्ल समेत इक़दाम कत्ल की 24 वारदातें हैं, उस पर जो रेंजर्स भी है उस पर तहकीकात कर रही है। लेकिन जो एक असल मुश्किलात है, जो शवाहिद हैं, उसका ज़ाया हो जाना है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर मुकम्मल मनोअम अमल ना होना है, जिसकी बाइस कानून नाफिज करने वाले इदारों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। शहर में उस मानंद क्लोज सर्किट कैमरे नहीं है जिससे मुल्जिमान की शनाख्त हो सके। लेकिन अगर इस कत्ल केस की बात की जाए तो इसमें पुलिस को बहुत सारे सबूत मिले हैं। ठीक है ताहिर, हमने एक बात डिस्कस की थी अपने 2 दिन पहले एक सेगमेंट के अंदर कि क्या रेंजर्स को वो इख्तियारात वापस मिल सकते हैं जो माजी में हुआ करते थे? बिलाल साहब, ये सूबाई हुकूमत का एक जाती मामला है और इस पर कई मरतबा वफाक ने अमलदार जो है वो मुदाखलत की कोशिश की तो एक सियासी कशमकश शुरू हो जाया करती थी। ताजिर बरादरी समेत कराची के रहने वालों का एक सिंगल मुतालबा है कि रेंजर्स को 2013 के जो मुकम्मल इख्तियारात थे वो दोबारा अगर दिए जाएं तो शहर में जो अमन की फिजा है वो बरकरार रह सकती है। ठीक है, आखिर में ये भी जानना चाहूंगा कि आवाम से भी एक अपील की गई है कि किसी भी नाखुशगवार एक्टिविटी को अगर आप नोटिस करें या फिर शरपसंद अनासर या मशकूक जो सरगर्मी है उसको देखते हुए आप रेंजर्स हेल्पलाइन पर भी कंप्लेन कर सकते हैं, तो उस हवाले से क्या बताया गया है? अजी, रेंजर्स गुज़श्ता कई सालों से इस पर एक कैंपेन कर रही है। बाकायदा तौर पर शहरियों में इस बात की जो है वो तशहीरी मुहिम चलाई जाती है कि अगर आप किसी भी नौयत का कोई नाखुशगवार वाक़या देखें या आपके सामने इर्द गिर्द में कोई ऐसा वाक़या हो रहा हो जो मुल्क की सालमियत के लिए नुकसानदेह है तो आप फौरन 1101 पर रेंजर्स हुक्काम से रब्ता कर सकते हैं। आज भी एलानिया में यही बताया गया है कि शहरी कानून नाफिज करने वाले इदारों से जो बिगड़ती हुई तशवीशनाक सूरत हाल है उसमें मदद करें और 1101 पर किसी किस्म की भी कोई इत्तला हो तो वो रेंजर्स से शेयर करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी ब्रीफली बताने के लिए तमाम चीज़ों को। डीजी रेंजर्स की ज़ेर सदारत आज इजलास मुनक़िद किया गया है जिसमें मुख्तलिफ इदारों के चीफ्स ने शिरकत की है। हसास इदारे भी वहाँ पर मौजूद थे। ये बात तय पाई गई है कि अब जो कॉम्बिंग ऑपरेशन किए जाएंगे वो मुश्तरका तौर पर पुलिस, रेंजर्स और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर किए जाएंगे और उसमें मकसद यही है कि जो शरपसंद अनासिर हैं और जो इस वक्त एक्टिविटीज़ होती नज़र आ रही हैं शहर कराची के अंदर, जो अमन अमान की सूरत हाल को बद से बदतर किया गया है 13 दिन के अंदर गुज़िश्ता,
उसको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। अब देखना यह है कि कल से क्या एक्टिविटीज़, क्या कार्रवाइयाँ और कौन से कॉम्बिंग ऑपरेशंस का आगाज़ किया जाता है आज के इजलास के बाद। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है और स्क्रीन के ऊपर सोशल मीडिया पेजेस सामने होंगे आपके, आप अपना फीडबैक भी वहाँ पर पहुँचा सकते हैं। आपके फीडबैक इंतहाई अहमियत का हामिल है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।